देख रहे हैं शहर न्यूज। तमाम देखने और सुनने वालों को शहर न्यूज़ पे खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ खारियां में डॉक्टर बिलाल साहब के पास और इनसे पूछते हैं कि ईद के बाद जो लॉकडाउन में नरमी पैदा हुई उससे खारियां एरिया में क्या सूरत हाल आप इस वक्त कोरोना के हवाला से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ईद से पहले हमारे यहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर थी और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि यहाँ पर लॉकडाउन को मुकम्मल तरीके से फॉलो किया जा रहा था। ईद पे आवाम की सहूलत के पेश नज़र लॉकडाउन को खोला गया, लेकिन सहूलत तो एक तरफ रही, साथ साथ इसके कुछ मुज़र असरात देखने में आए और सबसे ज़्यादा ये देखने में आया कि हमारे यहाँ कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी खारियां में सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन पहले की निस्बत थोड़ी सी ख़राब हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा टाइफाइड में और कोरोना में डिफरेंस क्या है? जो लोग टाइफाइड के भी मरीज़ हैं वो बाहर नहीं आ रहे, अस्पतालों की तरफ नहीं आ रहे, वो डरते हैं कि वहाँ पे हमें सहूलियात नहीं दी जाएंगी बल्कि हमारे मरीज़ को वहाँ से मौत के मुँह में धकेल दिया जाएगा। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? टाइफाइड और कोरोना की अलामात काफ़ी मिलती जुलती हैं और इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट्स कराने पड़ते हैं, जिनके बाद डिफ्रेंशिएट होता है कि आया ये मरीज़ टाइफाइड का है या कोरोना का है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर हो तो वो तो फिर अंदाज़ा लगा लेता है अलामात से ही कि इस मरीज़ को टाइफाइड है या कोरोना है, लेकिन आम डॉक्टर के लिए टाइफाइड और कोरोना में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बुखार उसमें भी होता है, बुखार कोरोना में भी होता है। इसी तरह पेचश और उल्टियाँ कोरोना में भी लग सकती हैं, इसके साथ साथ टाइफाइड में भी लग जाती हैं। टाइफाइड के लिए फिर हम टाइफीडॉट करा लेते हैं, विडॉल टेस्ट करा लेते हैं, इसके अलावा ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर या बोन मैरो कल्चर करा लेते हैं। हम कोरोना के लिए हम नेज़ोफरेंजियल स्वैब कराते हैं या ओरोफरेंजियल स्वैब और उसका PCR कराते हैं या फिर CT स्कैन चेस्ट कराते हैं। अलामात काफ़ी मिलती जुलती होती हैं, लेकिन ये जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं इनकी बुनियाद पे हम इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे THQ खारियां में कितने मरीज़ हैं? मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो हमारे हॉस्पिटल में एक भी मरीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तंदुरुस्त होके अपने अपने घरों को जा चुके हैं। कुछ जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था उनको हमने अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात भेज दी। देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि कोरोना से मुतालिक काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। कहा जा रहा है कि जी गालिबन ये जो डॉक्टर साहिबान जहर का टीका लगा देते हैं। यकीन करें 15 साल मुझे हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मुझे आज तक नहीं पता जहर का टीका कौन सा होता है और वो कैसे लगाया जाता है। हम सब ने अल्लाह ताला को जान देनी है और ऐसे कोई किसी शख्स को जहर का टीका नहीं लगा सकता। ये ज़मीर पे एक बहुत बड़ा बोझ होता है। तो पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। अगर ये कहा जाए कि जी सिर्फ खारियां में या पाकिस्तान में है तो गलत बात है। ये पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान में तो बाद में आया, सबसे पहले ये चाइना में फैला, इटली में गया, यूरोप में गया, USA UAE में आया। पाकिस्तान में तो अब आया पिछले 3-3.5 महीने पहले। तो ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है बाकी पूरी दुनिया में नहीं है, या पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो हैं वो जहर का टीका लगा देते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत बात है और मैं इसकी मज़ीद कितनी केयरफुल होना चाहिए लोगों को? मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि सबसे पहले आप सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, और उसके बाद आप ये करें कि दूसरे शख्स से अपना जो दरमियानी फासला है उसको तकरीबन 6 फुट के करीब रखें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मुतासरा शख्स खांसे या छींके तो उसकी खांसी या छींक से निकलने वाले ज़रात से आप मुतासर ना हो सकें। इसके साथ साथ आप मास्क पहनें, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, वो तो बेहतरीन है। अगर वो नहीं अवेलेबल तो आप सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें, वो भी आपको बहुत हद तक कोरोना वायरस से बचने में मदद देंगे। अपने हाथों को दिन में बार बार अच्छे तरीके से धोएं। 7 स्टेप्स मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, उन पर अमल पैरा रहें, आपके हाथ जरासीम से पाक रहेंगे। बात कर रखें। क्या पैगाम देना चाहते हैं शहर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे अपने शहर के लोगों को? मैं सोशल आइसोलेशन और सेल्फ रिस्ट्रिक्शन का कहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का कहूँगा। एक शख्स दूसरे शख्स से अपना फासला 6 फुट के करीब रखे ताकि वो अगर खुदा न खास्ता दूसरे शख्स को कोरोना है तो वो कोरोना से मुतासिर ना हो सके। ईद के बाद से मैं देख रहा हूँ कि हमारे शहर में भी एहतियात नहीं की जा रही, जिसके मुज़र असरात देखने में आ रहे हैं। हम इधर बैठे हैं आपका इलाज करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो ज़रूर निकलें, लेकिन मास्क पहन के निकलें, अपने हाथों को दिन में बार बार धोएं। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में वो दिन आएगा कि जब हम एक दूसरे को ज़रूर मिलेंगे और सारी खुशियाँ वापस आएंगी। डॉक्टर बिलाल साहब का बहुत शुक्रिया।